एक जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। उनका नाम नीलू और मीनू था। टुन्नी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी और उनसे बड़ी भी थी। उनके माता पिता नहीं थे। टुन्नी ने ही उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन टुन्नी उनसे कहती है, नीलू मीनू, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। देखो, हमारा घर बहुत कमजोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है हमारा घर जल्दी ही टूट जाएगा। ये कभी भी टूट सकता है और इससे हमारी जान को भी खतरा है। इसलिए बेहतर है कि कोई दूसरा घर ढूंढ ले। हाँ टुन्नी दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ अपने लिए कोई अच्छा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर अपना घर बनाकर रहेंगे। हाँ टुन्नी दीदी, नीलू दीदी सही कह रही है। चलो चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफी चलने के बाद उन तीनों को 3 पेड़ दिखाई देते हैं। उसमें एक पेड़ आम का था और वहीं दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक सूखा पेड़ था। मीनू और नीलू ने जल्दी जल्दी अपना पेड़ रख लिया। मीनू ने आम के पेड़ को अपना बना लिया। नीलू ने सेब के पेड़ को अपना घर बना लिया। टुन्नी चिड़िया के पास वह सूखा पेड़ बचता है जिस पर वो नहीं रह सकती थी। टुन्नी मीनू और नीलू से कहती है, मीनू नीलू, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। मैं नहीं चाहती हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, अब कैसे अलग रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए तुम ये बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलती आ रही है, लेकिन अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम अब अपना देख लो। फिर टुन्नी चिड़िया मीनू से कहती है, मीनू तू तो कुछ बोल। तू मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन है। तू तो मुझे अपने पास रखेगी ना। नहीं टुन्नी दीदी, माफ करना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाए। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर मीनू और नीलू दोनों अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। टुन्नी चिड़िया के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो फैसला करती है और कहती है, आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। इन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार दिया, उन्होंने मुझको छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं अब इस सूखे पेड़ पर रहूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है और मैं अपनी बहनों को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी। क्या पता इसमें से पत्ते निकल आए। कम से कम इसी बहाने इस पेड़ की भलाई भी हो जाएगी। ये सोचकर टुन्नी चिड़िया रोजाना उस पेड़ में पानी डालने लगती है। एक दिन की बात है, वो पेड़ में पानी डालकर उसके पास ही बैठी थी। तभी नीलू चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे टुन्नी दीदी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम इस मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? तुम इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये मरा हुआ पेड़ है, ये कभी जिंदा नहीं होने वाला। हाँ टुन्नी दीदी, नीलू दीदी सही कह रही है।
मैं भी यही कहूँगी कि तुम दूसरा पेड़ ही ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने आई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ठीक है दीदी, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया टोकरी में कुछ आम लेकर नीलू चिड़िया को देने जा रही थी, तो टुन्नी चिड़िया उससे कहती है, मीनू तू तो मेरी सबसे छोटी बहन है, क्या तुझे मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? क्या तू थोड़े आम मुझे नहीं दे सकती? तुझे पता है मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तेरी बहन हूँ, मुझे आम नहीं दे सकती तू? नहीं नहीं, मैं तुम्हें आम क्यों दूंगी? तुम मुझे क्या देती हो जो मैं तुम्हें आम दूं? नीलू दीदी तो मुझे ताजे सेब देती है, इसलिए मैं उन्हें आम देती हूँ। कोई बात नहीं मीनू, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया बहन। जा जा, तू नीलू को ही आम दे आ। मीनू चिड़िया वहाँ से चली गई। इस तरह कुछ दिनों बाद टुन्नी चिड़िया के उस सूखे पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देख टुन्नी चिड़िया खुश हो जाती है। अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, भगवान ने मेरी सुन ली। इधर नीलू और मीनू दोनों अपने पेड़ों की टहनी काटकर अपना घर बना लेती हैं, जिससे उन दोनों के पेड़ सूख जाते हैं। एक दिन की बात है, टुन्नी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डालने जा रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देखती है कि उसके पेड़ में ढेर सारे हीरे लगे हुए हैं। उसे देख वह कहती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में हीरा कैसे लग सकता है? तो पेड़ बोला, हाँ टुन्नी, मेरे पेड़ में हीरा है, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। मेरी देखभाल नहीं की गई, इसलिए मैं सूख गया, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से हरा भरा कर दिया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये हीरे तुम्हारे हैं, तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या था, टुन्नी चिड़िया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इधर नीलू और मीनू का घर टूट गया था, जिससे वे दोनों बेघर हो गई थी। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तब वह टुन्नी चिड़िया के पास जाती है और नीलू चिड़िया कहती है, टुन्नी दीदी, हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई है, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो टुन्नी दीदी। कोई बात नहीं बहनों, तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो। अगर सुबह भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ किया, अब से हम साथ ही रहेंगे। एक विशाल का जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के सारे पेड़ों से यह अलग था, क्योंकि इस पर सोने के रसीले आम आते थे। यह आम का पेड़ एक जादुई पेड़ था और शक्तिशाली भी। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया भी रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उसका अंडा हिलने लगा। लगता है मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया हिलते हुए अंडे पर चोंच मारती है और अंडा फूट गया। उसमें से एक नन्हा चूजा निकला। चिड़िया चूजे को देखकर बहुत खुश होती है। चूजा भी बहुत रो रहा था। सेठ श्यामलाल शहर की एक बड़ी कंपनी में मालिक था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, पूरे दिन अपने घोंसले में सोई रहती थी।
रानू चिड़िया ने अपने खेतों में अंडे की खेती की थी। उसी से उसका घर चलता था। रानू चिड़िया के खेत में फसल बहुत अच्छी थी। सफेद कलर के गोल गोल अंडे लगे हुए थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। आज कई दिनों से अपने घर को रिपेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आज भी बन पाएगा या नहीं। गोलू लगातार काम करता है। कालू का उसी रास्ते से जा रहा था। सोने का पेड़ देखकर वह रुक गया। अरे इतना अच्छा पेड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और इस पे तो सोने के आम हैं। इनको बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। कालू कौवा बहुत लालची था। जैसे वह उस पेड़ पर बैठा, तुरंत उसके शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था और कौवा वहीं मर गया। टुन्नी नन्हे से बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। उड़ते उड़ते वे जंगल में आ जाते हैं। तभी उस बच्चे को प्यास लगती है, तो बच्चा एक पेड़ पर जा बैठा तो चिड़िया भी वहीं बैठ गई। माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, वरना मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। टुन्नी अपने बच्चे की प्यारी सी आवाज सुनकर पानी लाने जाती है। रास्ते में कहीं तालाब नहीं दिखा। फिर आगे जाके टुन्नी को एक छोटी सी नदी दिखी। वहीं से पानी लेकर चल पड़ी। इधर रानू चिड़िया अपने खेतों की फसल देखने जा रही थी। टुन्नी के बच्चे को वहाँ बैठा देख रुक गई। अरे ये छोटा बच्चा किसका है और इस पेड़ पर छोड़कर कहाँ गई? रानू को देखकर बच्चा डर रहा था। तब तक टुन्नी वहाँ आ जाती है। बहन, इतने नन्हे और छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? इतने घने जंगल में कोई पक्षी इसको मार दे तो? टुन्नी चिड़िया यह सब सुनकर घबरा गई। क्या बताऊं बहन, इसको प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लाने चली गई। दोनों चिड़िया आपस में बात करती हैं। अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेब का भी घर बनाते हो। मेरे लिए भी एक घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। गोलू कबूतर हार नहीं माना और घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। अंधेरा होने पर चिड़िया का बच्चा उदास घर के बाहर बैठा हुआ था। जादुई आम का पेड़ पूरे जंगल में चमक रहा था। जब बच्चे ने वो उजाला देखा तो अपनी माँ को जगाया। चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर चिड़िया डर गई। उसके पास गई तो पेड़ बोला, टुन्नी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो और मैं ईमानदार पक्षियों की सहायता करता हूँ। टुन्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर तो सही है, मैं तुम्हारे फलों को बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी।